सत्संग प्रमुख बाबू श्याम जी बाबू को आग्रह करता हूं कि वो आवें और अपने विचार को इस विषय में व्यक्त करें। भारत माता की सभी लोग एक बार बोलिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले सप्ताह हम सभी के अथक प्रयास से, माननीय विधायक जी के प्रयास से, जो दरगाह का डिवहारे बाबा है वहां पर एक सामुदायिक कक्ष के अवसर पर उपस्थित थे। सामुदायिक कक्ष बनना शुरू होने वाला है क्योंकि उसका उद्घाटन, उसका शिलान्यास करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि आचार संहिता हमारे बाबा पर रास्ता का निर्माण माननीय विधायक जी ने करवाया था। और अभी हम पूज्य राम जी से इस मंदिर के उत्थान के बारे में सुन रहे थे कि इस मंदिर की भी जो यहाँ के लोगों की कल्पना के अनुसार, यहाँ के लोग जैसा चाहते हैं वैसा बनना चाहिए। इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। पर ही 44,72,000 रुपए की लागत से उस मंदिर का भी रास्ता और तमाम तरह के व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम माननीय विधायक जी ने किया है। तो अभी मेरा परिचय करा रहे थे संचालक महोदय, प्रांत सत्संग प्रमुख विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद का स्थापना ही मंदिर के उत्थान, देश धर्म समाज को सुरक्षित करने के लिए, और किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का अगर कोई अन्याय करता है कि तो हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उसके साथ खड़े होकर उसे न्याय दिलाने का काम करते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूं। जब हमारा देश गुलाम था, हमारे पूर्वज अंग्रेजों के कोड़े खाते थे, अंग्रेजों के यहां भी। तो आज जो आपके आशीर्वाद से कमान को संभाले हुए हैं पूरे विश्व में, भारत माता की जय जयकार हो रही है। पूरे विश्व के लोगों का ध्यान अपने इस देश के, अपने भारत माता के प्रति जो समर्पण भाव के साथ आज दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आप सभी की उस मेहनत और आशीर्वाद का। बाबरनामा का ताताई, बाबरनामा देश का वह लुटेरा राम जी के मंदिर को तोड़कर खड़ा करने का काम किया था, तब से लगातार। और मैं तो कहता हूं कि इतना लंबा संघर्ष कि 500 लगभग साल से हम कहते आए हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। आज तमाम लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, तमाम लोगों ने, लेकिन क्षेत्र बड़ा होने के कारण, 2 साल लगभग कोरोना में जूझने के कारण आज यहां पर मैं आया हूं। तो निश्चित तौर पर आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास की डोर को आपने 2017 में जोड़ने का काम किया था, उस विश्वास की डोर पर पूरा खरा उतरने का प्रयास अपने इस 5 सालों में मैंने किया है। इस क्षेत्र को बहुत बड़ी उपलब्धियां, इसी क्षेत्र में थोड़ा सा आगे जाएंगे, सरवन तारा का पुल, रामडी सराय में वो करोड़ों रुपए की लागत से पुल बनाकर और जनता की दुश्वारियों का जो सामना करना पड़ता था उसको हमने दूर करने का काम किया। निश्चित तौर पर आज आयुष्मान कार्ड, तमाम सड़कें जो गांव से सीधे मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम, उसी प्रकार आपका सेवादार बनकर काम करना चाहता हूं। और मुझसे जो विधायक बनने के पहले जो लोग मिले हों और उसके बाद जो लोग मिले हों, अगर कोई परिवर्तन मेरे अंदर दिखा हो उनको, तो उनका चप्पल और मेरा सर, जैसा मैं तब था वैसा आज हूं। जिस प्रकार समाज की सेवा के नाते मेरे परिवार के 2-2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, उससे जरा सा भी कम आज भी अपने समाज के लिए खड़ा होने का काम मैं नहीं करता, उससे 4 कदम आगे बढ़कर खड़ा होने का काम करता हूं। तो देखिए, तमाम लोग आपको बरगलाने आएंगे, लेकिन यही बात मैं आपसे बार बार कहूंगा, अपने दिल और दिमाग से सोचकर, जिसको लगता है कि आपको वास्तव में इनके साथ खड़े होने का काम करना चाहिए, जो हमारे दुख के दिनों में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चला है, तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमने 2017 में सही निर्णय लिया था, सही व्यक्ति को चुना था, सही निर्णय लेकर सही को इस विधानसभा का कमान दिया था। आप स्पष्ट हो जाएंगे। तो
तो मैं पुनः आप सभी के चरणों में निवेदन करते हुए जो भी अपेक्षाएं यहाँ के मंदिर के लिए हैं, क्योंकि अब समय समाप्त, बड़े स्तर पर काम कराया, कमाल पंडित के स्थान पर बड़े स्तर पर काम कराया। कई मंदिरों को हमने वहां पर, जब लोग कहीं भी धार्मिक काम करते थे तो दुश्वारियों का सामना, टेंट लगाना पड़ता था, वहां पर सामुदायिक कक्ष देने का काम किया हमने। तो ये सारी उपलब्धियां आपके बीच में लेकर आया हूं। एक कार्यकाल में पूरा विधानसभा संवार ले जाऊं, क्योंकि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में तो कभी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला ही नहीं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 14 साल बाद आई। इस 14 साल में जो विकास का काम होना चाहिए था उसको गड्ढों में लोगों ने तब्दील कर दिया था। तो उसको ठीक करने का काम हम सभी ने किया है। आगे भी आपका आशीर्वाद मिला तो इसी तन्मयता के साथ, इसी ईमानदारी के साथ आपका सेवादार बनकर रहना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सरकार की उपलब्धियों को आपने बताया, लोगों ने जाना, लोगों ने परिवर्तन देखा, और उसी विषय में मैं अपनी दो बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारा नगर, हमारा प्रदेश, सारे लोग बैठे यहाँ पर, सारे सम्मानित लोग हैं। हमारे बीच में कोई गुंडा आ जाएगा, क्या लोगों को सहन होता है? नहीं सहन होता। इस प्रकार से जो हमारी सरकार ने किया, क्या हमारे प्रदेश में कोई दंगा हुआ? दी रही। अब की 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, और वो गुंडे या तो जेल में गए या प्रदेश छोड़ दिए। ऐसी तमाम सारी बात, और तमाम विकास कार्य जो पैसे घोटाले में जाते थे, वही पैसे, घोटाले का पैसा लोगों को विकास में लगा। कितना लंबा चौड़ा विकास हुआ, छोटा विकास नहीं हुआ। सिर्फ अपना अंतर किया कि जो घोटाले में जा रहे थे, जो किसी की तिजोरी में जा रहे थे, वो विकास में आए। तो एक बार आप लोग को पुनः विचार का